मूवी की शुरुआत होती है मेट्रो ट्रेन को दिखाते हुए, जहां पर जेम्स नाम का आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ स्टोरी की मेन कैरेक्टर जो कि एक बुढ़ाओ पर काफी देर से नजर रखे हुए थी। तभी उस बुढ़ाओ का न्यूज़पेपर एक लेडी के साथ में टकरा के नीचे गिर जाता है। इधर जेम्स ट्रेन से बाहर निकलते हुए जोहाना से टकरा जाता है। ये तीनों जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक ही स्टेशन पर उतर जाते हैं। इधर जोहाना उस बुढ़ाओ का पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचती है। दूसरे सीन में हमें एक मोटू भाई दिखाए जाते हैं जिनका नाम था मैक्स। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बिल्डिंग के ऊपर जेम्स दिखाया जाता है जो वॉकी टॉकी पे किसी को कमांड दे रहा था। हमें ये भी पता चलता है कि जेम्स ने एक बिल्डिंग की गाड़ी में एक बॉम्ब लगा रखा है। जेम्स उस गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है जिसके कारण बिल्डिंग में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से पूरी बिल्डिंग में हलचल मच जाती है। उसी दौरान फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन इस टीम के साथ साथ यहाँ पर लुटेरे भी पहुंच जाते हैं जो बंदूक की नोक पर पूरा बैंक लूटकर वहां से खिसक जाते हैं। तभी जेम्स को वहां पर पुलिस आती दिखाई देती है। वो उसी वक्त में मोटू मतलब मैक्स को पुलिस के बारे में बता देता है और मैक्स अपना ट्रक लेकर पुलिस की गाड़ियों के सामने में पहुंच जाता है और दूसरी तरफ से निकलकर भाग जाता है और इस तरह से हमारे दिमाग की भी ट्यूबलाइट जल जाती है। तभी हमें समझ में आ जाता है कि ये सब लोग रॉबर्स हैं जो कि चोरी चिकारी किया करते थे। इसके बाद में सीन जोहाना और उस बुढ़ाओ के ऊपर में आकर टिक जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी इसके पास में आकर पूछता है कि तुम इतने दिन से मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। इस पे जोहाना इसको बोलती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है। ये कहकर जोहाना यहाँ से जाने ही वाली थी कि वो बूढ़ा आदमी इसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि मेट्रो में वो औरत मुझसे कब टकराई थी। इसी तरह वो सारी टाइमिंग पूछता है। जोहाना भी इसके सारे सवालों का जवाब भी दे देती है, लेकिन जोहाना एक जवाब नहीं दे पाती। वो जो पूछता है कि मेरा न्यूज़पेपर गिरा था लेकिन गायब कहाँ पर हो गया। इस पे अधेड़ आदमी जवाब देता है कि हमें बेहतर की तलाश थी और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब जोहाना उस न्यूज़पेपर को स्क्रैच करती है जिसके ऊपर में लिखा हुआ था यू आर सरेंडर्ड, यानी जोहाना का एक टास्क था, लेकिन अब वो एक जासूस बन चुकी थी। अब सीन दिखाया जाता है एक अंधेरी रात का, जहाँ पर ये सारे रोबर्स आपस में पैसे बांट रहे थे। तभी एक रोबर जिनको ये बोलता है मेहनत ज्यादा हमने की है लेकिन पैसे जेम्स को ज्यादा क्यों मिल रहे हैं। ये बात सुनकर जेम्स इनकी तरफ आ जाता है और वो उस रोबर को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है और अपने पैसे लेता है और वहाँ से निकल जाता है। पैसे लेकर जेम्स एक बूढ़े आदमी के पास में जाता है जो जूते बनाने का काम करता था। दरअसल जेम्स ने चोरी करने की ट्रेनिंग इसी से ली हुई थी। ये शूमेकर भी पहले चोर हुआ करता था, लेकिन अब इसके पास में जेम्स का पासपोर्ट था जिसके बदले में ये शूमेकर जेम्स से बहुत सारे काम करवाया करता था। वो शूमेकर इसको एक और टास्क दे देता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है उसी अधेड़ आदमी पर। असल में उस अधेड़ का नाम था चीफ योंग। तभी उसके ऑफिस में जोहाना भी आ जाती है। वो बुढ़ाऊ जोहाना को अपनी टीम के साथ में इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी टीम का नाम जानवरों के नाम के साथ मिलता था, जैसा कि मक्की, स्लॉट, वोंग, वैम्पायर वगैरह। अब ये लोग मैक्स जिसको इन्होंने टीवी में हल्का सा देखा था उसकी तलाश के लिए पूरी टीम के साथ में निकल जाते हैं, लेकिन होंग जोहाना को अपनी गाड़ी से बाहर निकलने नहीं देता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद में वो इसको एक टॉयलेट ब्रेक भी दे देता है, जहां जोहाना अपने आप से बात करती है लेकिन वॉकी टॉकी बंद करना भूल जाती है, जिसकी मदद से पूरी टीम इसकी बातें सुन लेती है और कहके लगाकर हंसना शुरू कर देती है। इसके बाद में गाइस सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको जेम्स दिखाया जाता है जो कि एक और चोरी करने में कामयाब हो गया था। तभी में जेम्स एक आदमी को देखता है जो कि सामने वाली बिल्डिंग में खड़ा होकर जेम्स की पिक्चरें क्लिक कर रहा था। जेम्स उस आदमी को ढूंढते ढूंढते उसके फ्लैट में चला जाता है और उसको वहां पर ही राम प्यारा कर देता है। दूसरी तरफ हमें जोहाना दिखाई देती है जो कि कुछ गुंडों के साथ में मारपीट कर रही होती है। तभी मिस्टर वोंग वहां पर आकर जोहाना को बचा लेते हैं। इसके बाद में जेम्स उसी शूमेकर के पास में पहुंचता है, लेकिन भैया ये बुढ़ाओ तो इतना चालू था, वो इसको पासपोर्ट देने की बजाय एक और काम सौंप देता है। लेकिन भैया जेम्स इस काम से इनकार कर देता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जेम्स चलता हुआ जैसे ही अपनी गाड़ी में पहुंचता है तभी इसके पास में एक किलर आ जाता है जो इस पर हमलावर हो जाता है। ये तो भैया दोनों रोबर्स एक दूसरे पर हमलावर हो रहे थे, लेकिन जेम्स उस किलर को मौत की घाट में उतार देता है और उसी शूमेकर के पास में चला जाता है और उस बुढ़ाओ को धमकी भी देता है अगर तूने मुझे अगली बार में मेरा पासपोर्ट ना दिया तो मैं तेरे को ही मौत की घाट में उतार दूंगा। जिस बात पे वो बुढ़ाओ अपनी बत्ती सी चमकाता है और जेम्स वहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है मिस्टर होंग और उसकी टीम पिछले 17 दिन से जेम्स को ढूंढने की तलाश में लगे हुए थे और उन्हीं जगहों पर वो अपना नाका भी लगाकर खड़े रहते हैं। इसके बाद में गाइस कहानी में आ जाता है एक ट्विस्ट। हमें दिखाया जाता है जोहाना जो कि गाड़ी में बैठे बैठे पक चुकी थी
थी अब वो मेंटोस लेना शुरू कर देती है और मिस्टर होंग को अपने पास में बुलाती है और उसको एक नक्शा बनाकर दिखाती है कि जेम्स को इन 3 एरियाज में पिछले 17 दिन में देखा गया है और ये तीनों ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पिछले 17 दिन में 3 चोरीज हुई है। और आपको तो पता है चोर जहाँ पर चोरी करता है वहाँ पर दोबारा वो नहीं आता है, यानी कि अब वो वहाँ पर आएगा शहर के मिडिल पार्ट में जहाँ पर नेक्स्ट टाइम चोरी होने का भी डर है। इसकी ये कारागर्दी देखकर ये बहुत ही खुश हो जाता है और मिस्टर होंग इसको बच्ची को भी अपनी टीम के साथ में बाहर जाने की परमिशन दे देता है।